नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सोरठा छंद। हमने अभी तक दोहा, चौपाई पढ़ लिया। अब अगला छंद हम सोरठा पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें कहीं कहीं तुक भी मिलते हैं। तुक मिलते हैं यानी तुक जो होता है वह पहले और तीसरे चरण में तुक मिलता है। अभी हम बताएंगे उसको, हमने यहाँ परिभाषा में नहीं लिखा है, बता देंगे। तो यहाँ है कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो पहला चरण यहाँ से लेके यहाँ कामा लगा यहाँ तक है। इसके बाद दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण यहाँ कामा तक है, और इसके बाद ये चौथा चरण। इसी प्रकार से इसमें भी है। हमने 2 उदाहरण लिखा हुआ है पहले से। तो दूसरा इसमें है कि दोहे का उल्टा होता है। तात्पर्य कि इन दोनों पंक्तियों को उठाकर हम आधे के बाद अगर यहाँ कर दें तो ये दोहा की तरह हो जाएगा। अर्थात पहले को दूसरे की जगह और तीसरे को चौथे की जगह लिख दें तो ये दोहे का उल्टा हो जाएगा। पहले को दूसरे की जगह, दूसरे को पहले की जगह, तीसरे को चौथे की जगह, चौथे को तीसरे की जगह अगर लिख दिया जाए तो दोहे का उल्टा हो जाएगा। तब दोहे का उल्टा ये माना जाता है। अगर ऐसा कर देते हैं तो पुनः वह दोहा मान लिया जाएगा। तो यहाँ आइए देखते हैं हम मात्राएं लगाकर। यहाँ लगेगा मात्रा देखते हैं। 1 2 3 4 2 6 7 8 9 2 11 1 12 यहाँ हो रहा है। तो यहाँ देखिए होता है समय अगर कम लगे तो इस हिसाब से उसको मान लिया जाता है लघु। तो यहाँ पर दीर्घ है, इसकी जगह हम लघु ले लेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। हमने क्या लिखा है? पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है। तो पहले चरण में 11 मात्रा हो गई। तीसरे में देख लेते हैं 1 2 3 2 5 6 2 8 2 10 1 11 मात्रा हो गई यहाँ भी। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हो गई। दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होंगी। तो हो जाएगा 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 11 12 13 मात्रा हो गई। और इसमें 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, दीन हरस उठ कर गए। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 1 14 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, यहाँ लघु माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 13, ये 13 की मात्रा हुई। उच्चारण की कमी के कारण यहाँ दीर्घ होते हुए भी लघु मान लिया जाएगा। दीन हरस उठ कर गए, यानी जब हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गए। तो यहाँ रुकना नहीं है, जबकि मात्रा ये बता रही है कि यहाँ पे हमें रुकना चाहिए, समय दीर्घ का लगना चाहिए। लेकिन पढ़ेंगे जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गए, तो यहाँ इस हिसाब से लघु की मात्रा लगेगी। तो हो गया पहले और
तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सोरठा छंद है। हमने इसमें और लिखा है दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दोहे का उल्टा है। इसमें कहीं कहीं तुक भी मिलता है। तुक तुक तो यहाँ विचार, यहाँ अंगार, दीन हरस उठ कर गए। यहाँ पर ये रहेगा कब कर हृदय विचार, यहाँ है तो विचार अंगार यहाँ है पहले और तीसरे चरण के अंत में। पहले और तीसरे चरण के अंत में तुकांत रचनाएं होती हैं। तो एक दीर्घ होता है लास्ट में एक दीर्घ और एक लघु होता है, एक दीर्घ और एक लघु होता है। तो यहाँ वह चीज नहीं है, यह दोहे का उल्टा है। यह दोहे का उल्टा है, इस हिसाब से यह दोहे में अंत में तुक होता है। दोहे का उल्टा होने के कारण यहाँ पर तीसरे, पहले और तीसरे में तुक होगा। तो इसलिए इस हिसाब से ये सोरठा छंद का उदाहरण है। आइए देखें अब अगला, सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहेउ। अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरे कटकु। तो अब इसको भी हम मात्राओं की गणना कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9 1 10। तो यहाँ देखिए सिंधु, सिंधु संयुक्ताक्षर होने के पहले यहाँ पर दीर्घ लग जाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 3 11। यहाँ 1 2 3 2 5 6 2 8 9 2 11 1 12। तो यहाँ पर ये लघु हो जाएगा। अब विलंब के ही काम, अब विलंब के ही काम, तो यहाँ झटके में पढ़ा जाएगा, समय नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर लघु हो जाएगा। तो यहाँ मात्रा हो गई 11 की। अब यहाँ पर 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 12 14 हो रहा है। तो यहाँ पर करहु सेतु, करहु सेतु उतरे कटकु, तो ये लघु हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 2 13। तो यहाँ 13 हुआ, यहाँ भी 13 हुआ। 1 2 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 2 13 यहाँ भी हो रहा है। सचिव बोल प्रभु अस कहेउ, तो ये लघु हो जाएगा। सचिव बोल प्रभु अस कहेउ, तो ये समय नहीं लेगा, इसलिए हो जाएगा। तो 1 2 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आएगा पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। ये रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें है कवि का हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब जन शोक अंगार दीन हरस उठ कर गए। तो यहाँ उस समय का वर्णन किया गया है। इसमें जब माता सीता ने अशोक वाटिका में बैठ करके स्वयं को अग्नि में जलाने के लिए अशोक से कहा था, सुनय विनय मम बिटप शोका सत्य नाम कर घोर मम शोका। उसके बाद उन्होंने आगे चल के कहा था और इन आवत एक उतारा। तो उन्होंने यही कहा था कि हे अशोक, हमारे दुखों को दूर करो।
और फिर आकाश से भी कहा कि अवन न आवत एको तारा, आकाश मार्ग से कोई तारा भी नहीं आता कि उसी में हम जल के भस्म हो जाएं। तो हनुमान जी ने वहां बैठ करके मुद्रिका डाला, तो उन्होंने गिराया नीचे। तो माता सीता ने सोचा कि अब कवि के हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब जन्म अशोक अंगार। तो उन्होंने कहा कि जैसे अशोक ने हमें अंगारा दे दिया है, दीन हर्ष उठ कर गए, और उन्होंने हर्षित होकर के उसे उठाया, अंगार समझकर उठाया। तो यहाँ उसका वर्णन है। और दूसरे दोहे में सिंधु वचन सुन राम, सचिव बोल प्रभु अस कहो, अब विलंब के ही काम, करौ सेत उतरे कटब। जब दूसरे दोहे में है, जब सागर ने कहा कि हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के दो बंदर हैं, वो पत्थर अगर जमीन पानी पे फेंक देते हैं तो वो डूबेगा नहीं, उन्हीं के द्वारा आप सेतु का निर्माण करा के लंका में प्रवेश कर सकते हैं। तो समुद्र के द्वारा कही गई इन बातों को सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने अपने सचिव को बुलाया और सचिव को आदेशित किया कि अब जल्द से जल्द समुद्र पर सेतु का निर्माण करें। अब विलंब कहीं काम, अब विलंब करना अच्छा नहीं है, इसलिए अब विलंब सेतु का निर्माण कराइए, क्योंकि हमें अपनी सेना के साथ लंका में अतिशीघ्र प्रवेश करना है। तो इस प्रकार से यहाँ देखते हैं दोनों ही उदाहरण रामचरितमानस से है ये, और दूसरा ये दोनों, तो दोनों ही सोरठा छंद के उदाहरण हैं, क्योंकि मात्राओं पे साबित करके हमने देख लिया। और इसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है, दो दो में, यानी पहले और तीसरे में समान मात्रा है, दूसरे और चौथे में समान मात्रा है। यानी पूरे में, जैसे चौपाई में पूरे में चारों खंड में समान मात्राएं होती, वैसा नहीं, आधे में इधर आधे में उधर समान मात्रा है, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले तथा तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। पहले चौथे में 11-11, दूसरे और पहले तीसरे में 11-11 मात्रा, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं हैं। और इसमें आगे लिखा है यह दोहे का उल्टा होता है। तो हमने आपको बताया कि पहले की जगह दूसरे को, दूसरे को पहले की जगह कर दें तो ये दोहा हो जाएगा। और आगे लिखा है इसमें कहीं कहीं तुक भी मिलता है, मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि हर जगह तुक मिले, कहीं कहीं तुकबंदी मिलती है, अर्थात वो तुकबंदी पहले और तीसरे चरण के अंत में मिलती है, जैसा कि हमने दिखाया यहाँ पर ये ना, विचार में आर, अंगार में आर। यहाँ पर राम में आम है और काम में भी आम जुड़ा हुआ है, तो ये काम का, राम का काम हो गया, विचार का अंगार हो गया। तो इस प्रकार तुकबंदी भी है। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि यह सोरठा उदाहरण का अति सुंदर उदाहरण है, सोरठा छंद का अति सुंदर उदाहरण है। अतः हम इसे सोरठा छंद मान सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचे। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।